हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल फाउंड आउट करने हैं। तो ए पार्ट है हमारे पास 5xyz। तो कॉन्स्टेंट हमें पता है नंबर होता है, तो कॉन्स्टेंट हमारे पास 5 है एंड वेरिएबल इज़ xyz। फिर नेक्स्ट बी पार्ट है 7। तो कॉन्स्टेंट हो गया 7 एंड देयर इज़ नो वेरिएबल। फिर नेक्स्ट है 8y, कांस्टेंट है 8, वेरिएबल है y। फिर नेक्स्ट है 5y माइनस 3x। तो कांस्टेंट है 5 और -3 और वेरिएबल्स है x एंड y। फिर नेक्स्ट है 3 माइनस 2, कांस्टेंट है 3 माइनस 2 एंड देयर इज़ नो वेरिएबल। फिर 3x माइनस 2x, कांस्टेंट 3 और -2x, वेरिएबल है x एंड y। फिर नेक्स्ट है 9xy डिवाइड बाय 10, कांस्टेंट है 9/10 क्योंकि डिजिट है, वेरिएबल है xy। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स इसमें यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट ए पार्ट है ABC। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स एक है क्योंकि एक ही है, कोई प्लस माइनस एडिशन नहीं है इसमें, हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने यूज़ नहीं करे हैं, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गई इसमें 1। फिर नेक्स्ट है B 5x/7, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म हमारी 1 है। फिर है C 10x² + 3। अब इसमें देखिए एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और हमने इसको ज्वाइन करा है प्लस ऑपरेटर से, तो नंबर ऑफ टर्म हो गई इसमें 2। फिर डी पार्ट है 5x³ - 5x, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 2 है, एक टर्म ये हो गई माइनस हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया और 5x। फिर है ई पार्ट xz + 9, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी 2 है। फिर है 8x + by + yxz - 2y, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म आ गई हमारे पास 4। फिर नेक्स्ट है 3/AB + 2 + x, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है 2। फिर नेक्स्ट है x + xyz + x² + 2xy, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म आ गए इसमें हमारे पास 4। अब नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। हमें जो है कोफिशिएंट लिखना है। ए पार्ट हमें गिवन है xy इन 3xy/8। हमें xy का कोफिशिएंट लिखना है, यानी कि xy के साथ जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ xy हो गया 3/8। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट 8y इन 8xyz। 8y का बताना है तो 8y छोड़ के कोफिशिएंट ऑफ 8y = x एंड z। फिर है 9 इन 10zb³ - 9ab। 9 का बताना है तो 9 छोड़ के बाकी हमारे पास बचा ab, तो कोफिशिएंट ऑफ 9 = -ab। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट 16xy इन x² - 16xyz + y², तो 16xy, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ z माइनस का, तो कोएफिशिएंट ऑफ 16xy = -z। अब नेक्स्ट ई पार्ट है 17 इन x² - 17ax + a², तो कोएफिशिएंट ऑफ 17 हो जाएगा हमारा -ax। फिर एफ पार्ट है हमारे पास x⁵ इन x⁵ इंटू y² इंटू z² x + z, तो x⁵ का बताना है हमें, तो हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ = y² z² x + z। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनॉमियल्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। ए पार्ट है हमारे पास 4 - x² y, तो ये हमारे पास बायनॉमियल है क्योंकि हमारे पास 2 यहाँ पर है, एक 4 और एक x² y। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ay - 8y² + 15y³ - 8, तो ये जो हमारा ये फॉर्म होती है, ये होती है हमारी पॉलिनॉमियल की। फिर नेक्स्ट है 16 - 9a, इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स है, तो ये हमारा होगा बायनॉमियल। फिर है हमारा 8y² - 6y - 2, इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये होगा ट्राइनॉमियल। फिर है 8xyz², इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये हमारा है मोनोमियल। फिर है पार्ट है 4x³ + 5xy² - 9x² -4x, तो ये हमारी फॉर्म है पॉलिनॉमियल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स गिवन बिलो। हमें डिग्री बतानी है, तो हमारे पास ये पार्ट है xyz - 8, तो डिग्री यहाँ पर हमारी होगी 3 क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 1, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ab + 8c, तो डिग्री हमारे पास a + b की पावर 1 है, तो 1 + 1 2। फिर है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है हमने, और अगर 2 टर्म्स है तो उसमें ऐड करके लेते हैं। फिर नेक्स्ट है z² - 6z³ + 8, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास यहाँ पर है 3, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट है 211x² - 8x + 3, 2 हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 2।
फिर नेक्स्ट है 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। हाइएस्ट डिग्री है 4, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास 4 क्योंकि हाइएस्ट पावर है 4। फिर नेक्स्ट है 121 माइनस 64y। डिग्री हमारे पास यहाँ पे 1 है क्योंकि y की पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेपरेट द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स गिवन बिलो। हमें लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। ए पार्ट है 4ab माइनस 5ab स्क्वायर 3a² b 25a² b माइनस 9ab 6b स्क्वायर a² b। तो इसमें जो हमारी सेम टर्म है वो हमें अलग अलग करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए 4ab है और यहाँ पर हमारे पास है 9ab, तो ये हमारी लाइक टर्म हो गई। फिर नेक्स्ट है माइनस 5ab स्क्वायर और इसके साथ है हमारे पास 6b स्क्वायर a। फिर नेक्स्ट है 3a² b और 25a² b और a² b। अब नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 9z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4z स्क्वायर एक्स वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो हमारे पास सेम नोटेशन यहाँ पर जो है माइनस 5 स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया। फिर हमारे पास है जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारी लाइक टर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट है माइनस 6z स्क्वायर एक्स वाई, इसकी लाइक टर्म होगी 4z स्क्वायर एक्स वाई। अब नेक्स्ट सी पार्ट है 6a स्क्वायर बी सी 8ab स्क्वायर सी 9ca स्क्वायर बी माइनस 7b स्क्वायर ए सी 8c स्क्वायर ए बी 7ab सी स्क्वायर और 14ca स्क्वायर बी। तो 6a स्क्वायर बी सी 14c स्क्वायर बी 9c स्क्वायर बी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 8ab स्क्वायर सी और माइनस 7b स्क्वायर ए सी। फिर नेक्स्ट है 8c स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी और 7ab सी स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।